वज़ीर आला मोहसिन नकवी के स्मॉग तदारुक के लिए इक़दामात। इंसदाद स्मॉग के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज़। आज और कल तालीमी इदारे मुकम्मल बंद। मार्केटें और बाजार हुकूमत की जानिब से 3 बजे के बाद कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई। हफ्ते को भी यही मामूल बरकरार रहेगा। इतवार को कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल बंद होंगी। लाहौर चैम्बर का मार्केटें खोलने और धुएं का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी सामने आ रहा है। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल स्मोक के रोक के ख़ात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है और आज इस स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का पहला दिन है, जिसके तहत शहर की मार्केटें, बाज़ार और कारोबारी इदारों को बंद रखा गया है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की गई कि दोपहर 3 बजे तक मार्केटें और बाज़ार नहीं खुल सकते। अलबत्ता 3 बजे के बाद शहर के कारोबारी इदारे, जिसमें मार्केटें, बाज़ार, शॉपिंग प्लाजे और दीगर कारोबारी मराकज़ शामिल हैं, दोपहर 3 बजे के बाद वो खुल सकेंगे और तमाम ताजर बरादरी 3 बजे के बाद कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रख सकती है। जुम्मे और हफ्ते के रोज़ यही मामूल बरकरार रहेगा और एतवार के रोज़ मुकम्मल तौर पर छुट्टी होगी, यानी एतवार के रोज़ किसी किस्म का कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। इस पर ताज़ा तंजीमों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है और लाहौर चैम्बर के जो बिज़नेस कम्युनिटी का मदर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, उसकी जानिब से इस फैसले की मुखालफत भी सामने आई और इस हवाले से लाहौर चैम्बर के सदर का ये कहना था कि हुकूमत इस फैसले पर नज़रसानी करे, क्योंकि इस वक्त तजारती हालात बेहतर नहीं है, कारोबारी बरादरी पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि स्मोक के रोग से निपटने के लिए सबसे पहले जो फसलों की बाक़ियात जलाने वाले अनासर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना होगी और तवानाई के ऐसे ज़राए तलाश करने होंगे जो माहौल दोस्त हों। इस हवाले से उनका ये कहना था कि तवील मुद्दती और कलील मुद्दती पॉलिसियाँ स्टेक होल्डर के साथ मिलकर बनाना होगी ताकि कारोबार भी चलता रहे और स्मोक में हुकूमत कामयाब भी हो। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको आगाह करें, तमाम तर इक़दामात के बाद भी स्मॉग कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 486 रिकॉर्ड की गई है। फ़ेज़ 8 DHA में आलूदगी की शरह 562 रिकॉर्ड की गई है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम होने के बायस खुनकी में इजाफा हो गया है। मौजूदा दर्जा हरारत क्या है, स्मॉग की क्या सूरत हाल है, क्या पेशगोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से, फ़ातिमा से बात करेंगे। जी फ़ातिमा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में स्मोक की सूरत हाल के बारे में बात करें तो सुबह हम घर से निकलते हैं, हमें धुंधला लाहौर नज़र आता है। लाहौर की ऐसी धुंधली तस्वीर हमें नज़र आती है कि उसका जो है मंजर तो काफ़ी खूबसूरत होता है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुज़र हैं, जिसकी वजह से जो है लाहौर के शहरियों की जो है सेहत पे भी काफ़ी असर पड़ा है। क्योंकि लाहौर जो है फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया की जो है फहरिस्त में पहले नंबर पर आया और लाहौर इस रेस में सबसे ज़्यादा आ गया। गुज़िश्ता कई रोज़ से, बल्कि कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि लाहौर जो है बदस्तूर पहले नंबर पर आ रहा है। और आज जो है सुबह सवेरे के औकात में हम देख रहे थे 300 में जो AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही थी, वो इस वक्त जो है और ज़्यादा ऊपर चली गई है। इस वक्त 486 तक AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 600 तक भी इसकी जो है AQI की मजमूई शरह पहुँच गई है। अगर हम कैंट की बात करें, कैंट में 655 तक AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। DHA में 562 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर कायद-ए-आज़म में 551 तक। इसके अलावा लाहौर अमेरिकन स्कूल में 540 तक और कोट लखपत और जौहर टाउन में भी इसकी जो AQI की मजमूई शरह है वो 550 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, जिस पर जो है इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबाई हुकूमत जो है वो पूरे एक्शन लिया हुआ है और स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा हुआ है। उनकी तरफ से भी पूरा जो है इस पे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों से भी उम्मीद की जा रही है कि वो उनका साथ दें, क्योंकि शहरी जो है उनके साथ ताउन करेंगे तो ही जो है स्मोक में इस तरह कंट्रोल किया जाएगा, इसके असरात से बचा जा सकता है। क्योंकि इसकी वजह से जो है सांस लेना इस हवा में माहौल हो गया और जो है सांस लेने की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, नज़ला ज़ुकाम की बीमारियां हो रही हैं, जिसके असरात से बचाने के लिए जो है मारीन का मुसलसल शहरियों को यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एहतियात बरतें और घरों से निकलते भी हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, तभी जो है घरों से निकले। अगर दर्जा हरारत की बात कर लेते हैं तो दिसंबर ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से आपको आगाह करें हाई कोर्ट से
तो आपको बताएं कि स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने केस की मजीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट का ग्रीन बेल्ट पर रुकावटें हटाने का हुक्म भी सामने आया, जबकि मुकर्ररा वक्त के बाद खुले रहने वाले तमाम कैफे सील कर दिए जाएंगे। जैसे शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स दिए। मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारक के मुतालिक इसकी समाअत हुई है। अदालत में डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास मलिक पेश हुए हैं, लेकिन अदालत उनकी कारकर्दगी से और उनकी रिपोर्ट से मुतमिन नज़र नहीं आई। अदालत ने लाहौर के असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अली इमरान और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वसीम चीमा के खिलाफ तदीबी कार्रवाई करने और उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि माहौलियाती आलूदगी के बहस सील होने वाली तमाम फैक्ट्रीज़ को दोबारा सील कर दिया जाए। इस केस के हवाले से मजीद बात करते हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा से। बाजवा साहब, आज काफ़ी अदालत में केस की समाअत हुई है, काफ़ी ऑब्जर्वेशन थी। अदालत ने एक तो जो रात को जो कैफ़े हैं उनके हवाले से भी अहकाम जारी किए और दीगर क्या अहकाम? जी, सबसे पहले तो जो अदालत का बुनियादी मकसद है वो ये है कि स्मोक का तदारक किस तरह करना है और इसके सोर्स को, जो परमानेंट सोर्स बना हुआ है लाहौर में स्मोक का, उसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। जिस पे प्राइम आज जो बात हुई वो डीजी माहौलियात इन पर्सन पेश हुए। उन्होंने कुछ अपने जो मेजर्स लिए गए हैं उसमें कोर्ट को ब्रीफ किया, लेकिन कोर्ट उससे इत्तफाक नहीं करती, क्योंकि ये जितनी कार्रवाई की गई है ये इसमें अदालत की तरफ से पिछले 3-4 साल की मुसलसल मेहनत है, जिसमें हफ्ते में 2 दफ़ा समाअत होती है और तमाम इदारों को पुश किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी करें। तो उसमें भी कुछ रैशनल नोटिफिकेशन नहीं है, जिसमें कोर्ट ने उनको कहा है कि वो इसको रिविज़िट करें और इसको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर्स इसको अमेंड किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जो है वो 4 दिसंबर तक के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत में जो माहौलियाती कमीशन के मेंबर्स हैं वो अदालती अहकाम से रिपोर्ट अदालत में। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। पंजाब की तारीख में पहली बार अस्पतालों के 70 लाख स्क्वायर फीट एरिया की अपग्रेडेशन। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मंसूबों का जायजा लेने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पहुंच गए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PND बोर्ड में 3 घंटे तक खुसूसी इजलास हुआ। इस इजलास के हवाले बताएंगे हमारे साथ दुर्रे नायाब हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, पंजाब की तारीख में पहली बार बड़े अस्पतालों की मजबूत है 70 लाख स्क्वायर फीट एरिया की अपग्रेडेशन हुई है और इस हवाले से बहुत बड़ा टारगेट है जो अचीव किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने PND बोर्ड में 3 घंटे तवील इजलास किया। इजलास में पोजिशन समेत आवाम की सहूलत के लिए 45 तरजीही मसूदों से पेश के तफसीली जायजा लिया गया। इसमें लाहौर के गंगाराम, न्यू जनरल अस्पताल, सिविल अस्पताल, सर्विसी PIC को अपग्रेडेशन करने के काम को तेज करने की वज़ीर आला ने हिदायत की है। मुल्तान के चिकित्सा अस्पताल, मिस्टर 2 रावलपिंडी के हॉली फैमिली अस्पताल, अस्पताल, इनका भी मोहसिन नकवी वज़ीर आला ने काम करने की तेज हिदायत की है। उनका कहना था 16 बॉक्स फंक्शन का शुरुआत हाथ में इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज डिग्री टाउन को फंक्शन किया जा रहा है। इलाहाबाद अस्पताल को न्यू कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार जिले में भी कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पंजाब की तारीख से पहली बार 2 सरकारी अस्पतालों कैंसर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रावी संघ की तालीम का काम जल्दी तक मुकम्मल किया जाएगा। अमला कानूनी फ्लाईओवर जैसे मसूदे भी कम्प्लीट किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौर से के जरिए मसूदा पर होने वाली पेशकश से रियल टाइम एडिटिंग के लिए चेयरमैन CBD में आ जाती है। ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA का इजलास हुआ। पार्किंग कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले बिल्डिंग मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है, जबकि पार्किंग एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करने वाले पर DC प्रॉपर्टी रेट का 0.5% जुर्माना होगा और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पार्किंग ना खोलने वाले बिल्डिंग मालिकान को 10,000 फ़ी के नाल जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह पार्किंग एग्रीमेंट के निफाज को यकीनी बनाने के लिए LDA कवायद ज़वाबित में तरामीम की मंजूरी दी गई है। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल के लिए 7 चौराहों पर U-टर्न्स और स्लिप रोड्स बनाने का भी उसूली फैसला किया गया है, जबकि हतमी मंजूरी से कबल आर्जी मश्क की जाएगी और आर्जी रुकावटें लगाकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को भी चेक किया जाएगा। लाहौर के 32 मुकामात पर आर्जी तजावुजात से मुस्तकिल खात्मे के लिए कैंप कायम। 26 मुकामात पर रूडा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के इकदामात की मंजूरी दे दी गई। केनाल रोड हरबंसपुरा और जल्लो के दरमियान प्रोटेक्टेड U-टर्न्स बनाने की भी मंजूरी दी गई। टीपा के लिए प्रमोशन कमेटीज़ की असर-ए-नौ तश्कील की भी मंजूरी दी गई। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को लाहौर ग्लोबल विलेज लीज पर देने की मंजूरी दी गई।
लाहौर की 9 सड़कों की कमर्शलाइजेशन के लिए कंसल्टेंट सर्विसेज हासिल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। तो वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA का इजलास हुआ। पार्किंग कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले बिल्डिंग मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत के लाहौरियों के पायदार सफर के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और शहर में मजीद स्पीडो बसें खरीदने का अब फैसला हुआ है। महकमे खजाना ने मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को 182 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। तो आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौरियों के पायदार सफर के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शहर में मजीद स्पीडो बसें खरीदने का अब फैसला किया गया है। महकमे खजाना ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 182 मिलियन रुपए जारी कर दिए। हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक को सरकारी स्कूलों पर रिसर्च और सर्वे की इजाज़त दे दी है। वर्ल्ड बैंक और VTT ग्लोबल रिसर्च के जरिए सर्वे करवाया जाएगा, जिसमें तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा, तुलबा की कारकर्दगी और इम्तिहानात समेत सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के सर्वे के लिए वर्ल्ड बैंक को जो है वो इजाज़त दे दी है और इस हवाले से जो वर्ल्ड बैंक है वो मैक्सवेल और TVV ग्लोबल रिसर्च के ज़रिए जो है वो स्कूलों का सर्वे करेगा और इस हवाले से पहले मरहले में 200 स्कूलों का जो है वो सर्वे किया जाएगा और इस हवाले से जो मुंतखब स्कूल हैं उनकी फ़हरिस्त जो है वो जारी कर दी गई है और स्कूलों के सरबराहान को भी हिदायत कर दी गई है कि वो वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करेंगे और इस हवाले से वर्ल्ड बैंक की टीम जो है एक तो क्लासरूम में मुशाहिदे करेगी और बच्चों का इंटरव्यूज़ करेगी और इसके अलावा स्कूल सरबराहान और असातिज़ा के भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेगी और इस हवाले से एक तो तयन किया जाएगा कि किस किस्म की तालीम जो है वो स्कूलों में दी जा रही है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायज़ा लिया जाएगा कि स्कूलों की बिल्डिंग्स की हालत ज़ार इस वक्त क्या है और उसमें कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इस हवाले से हुकूमत ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी है कि वो वर्ल्ड बैंक की टीम से एक तो तावन करें और जब वो स्कूल में आए तो उनको मामनत भी फ्राहम करें। इस हवाले से पहले मरहले में 200 स्कूलों का सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे और रिसर्च के बाद जो है उन स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर की जाएगी, जिसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है इस सर्वे के जरिए। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। शाना इकबाल रेफरेंस के हवाले से शहबाज शरीफ और राहत चीमा की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फाजिल जज अली जुल्करनैन अवान ने 59 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी किया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं, रेफरेंस में सजा का इम्कान नहीं, ये फैसला जारी किया गया। नैब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में कहा गया कि करप्शन के शवाहिद नहीं मिले, रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात मशकूक हैं। ये भी फैसला सुनाया गया है कि चेयरमैन नैब ने भी रेफरेंस के करप्शन के इल्जामात को मशकूक कहा। शहबाज शरीफ और राहत चीमा समेत दीगर को बरी किया जाता है। शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर किया जाता है, जबकि फवाद हसन फवाद, मुनीर ज़िया, इम्तियाज़ हैदर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। ये भी फैसले में लिखा गया कि बिलाल कुदवाई, सज्जाद भुट्टा और शाहिद महमूद की बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर की जाती है। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए पार्टी टिकट, आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने के लिए नून लीग ने वर्किंग का आगाज कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। सराय ने कंफर्म किया कि इस कमेटी में जो है वो कोऑर्डिनेटर लाहौर ख्वाजा साद रफीक, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मलूक खोखर, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, डिवीजनल मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं लाहौर के डिवीजन लाहौर के शेख वसीम अख्तर और 21 अक्टूबर के जलसे के हवाले से बनाए गए कोऑर्डिनेटर सऊद मजीद को इस कमेटी में रखा गया है। ये कमेटी तमाम उम्मीदवारों की जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से खिदमात है उनका जायजा लेकर सिफारशात मरकजी पार्लिमानी बोर्ड और पार्टी क़यादत को भी इरसाल करेगी, जिससे इन उम्मीदवारों को टिकट देने के हवाले से फैसले में आसानी होगी। जबकि ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मुमकिना तौर पर जो उम्मीदवार हैं उनको शॉर्ट लिस्ट भी यही कमेटी करेगी, जिनके इंटरव्यूज पार्लिमानी बोर्ड जो है वो लेगा। फिलहाल ज़राए ने कन्फर्म किया है कि ये ज़ैली कमेटी इसीलिए तश्कील दी जा रही है जो कि मुख्तलिफ जो पार्लिमानी जो टिकट देने के हवाले से मराहल है आसान बनाएगी। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। शहर में स्मॉग की शरह में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है और स्मॉग के तदारुक के लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हंगामी इकदाम सामने आ रहे हैं। मॉल रोड पर इतवार के रोज़ व्हीकल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस हवाले से बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम।
जी बिल्कुल, शहर में स्मॉग की शरह में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो हंगामी इक़दामात करने का जो है वो फ़ैसला किया है। जो माल रोड है इसको इतवार के रोज़ जो है वो व्हीकल्स के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। इसी हवाले से जो कमिश्नर लाहौर हैं उनने तमाम मुतल्लिका महकमों को जो है वो अपने इक़दामात करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। जो MCL और टीपा है उसकी जानिब से माल रोड के ऊपर जो है वो साइकिलिंग लूप्स की निशानदेही की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का पेंट हुआ हुआ है ये साइकिलिंग लूप्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर रोड्स को जो है वो एक लेन को डेजिग्नेट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर साइकिलिस्ट जो हैं वो साइकिलिंग कर सकें और साइकिलिंग का मकसद भी यही है कि जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें जो है वो कमी लाई जा सके और इस साइकिलिंग के अमल को जो है वो फ़रोग दिया जा सके। साथ ही साथ जो कमिश्नर लाहौर हैं उनने तमाम जो पुलिस और दीगर महकमे हैं उनको भी अहकाम कर दिए हैं कि यहाँ। ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया।